इस वीडियो में हम दुनिया की अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। फैक्ट्स नंबर 7। क्या आपको पता है कि दुनिया के पॉपुलेशन 800 करोड़ हैं और इनमें से 550 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन हैं और 430 करोड़ लोगों के पास टूथब्रश, मतलब टूथब्रश से ज़्यादा स्मार्टफोन है। अमेजिंग लग रहा है ना, लेकिन ये बिल्कुल सही है। फैक्ट्स नंबर 6। चींटी एक लाइन में कैसे चलती हैं? देखिए, चींटियों में कुछ ग्रंथियां होती हैं जिनसे फेरोमोन्स नामक रसायन निकलते हैं। इन्हीं के जरिए वो एक दूसरे के संपर्क में रहती हैं। चींटियों के 2 स्पर्श सरंगिकाएं या एंटीना होते हैं जिनसे वो सूंघने का काम करती हैं। रानी चींटी भोजन की तलाश में निकलती हैं तो फेरोमोन्स छोड़ती जाती हैं। दूसरी चींटियाँ अपने एंटीना से उसे सूंघती हुई रानी चींटी के पीछे पीछे चली जाती हैं। जब रानी चींटी एक खास फेरोमोन बनाना बंद कर देती हैं तो चींटियाँ नई चींटी को रानी चुन लेती हैं। फेरोमोन्स का प्रयोग और बहुत सी स्थितियों में होता है, जैसे अगर कोई चींटी कुचल जाए तो चेतावनी के फेरोमोन का रिसाव करती हैं, जिससे बाकी चींटियाँ हमले के लिए तैयार हो जाती हैं। फेरोमोन्स से यह भी पता चलता है कि कौन सी चींटी किस कार्यदल का हिस्सा है। फैक्ट नंबर 5। आग पानी से क्यों बुझ जाती है? देखिए, दहनशील पदार्थ पर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब पर्याप्त ऊष्मा जो श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया को सुचारू रूप से चलाने में सक्षम हो संपर्क में आता है तो आग पैदा होती है। इनमें से किसी एक की अनुपस्थिति से आग पैदा नहीं हो सकती। अगर आग एक बार जल जाती है यानी श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है तो जब तक ऑक्सीजन और दहनशील पदार्थ की उपस्थिति रहती है तब तक वह जलती और फैलती रहती हैं। आग को ऑक्सीजन और ईंधन में से किसी एक को अलग कर बुझाया जा सकता है। आग पर पानी की पर्याप्त बौछार पड़ती है तो ईंधन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में बाधा पड़ती है और आग बुझ जाती है। आग पर कार्बन डाइऑक्साइड के प्रयोग से भी आग बुझाई जा सकती है। जंगल की आग बुझाने के लिए मुख्य ज्वाला से हर छोटी छोटी ज्वाला पैदा कर ईंधन की आपूर्ति बंद कर दी जाती है, जिससे आग बुझ जाती है। फैक्ट नंबर 4। पृथ्वी से चंद्रमा का एक ही भाग क्यों दिखता है? देखिए, चंद्रमा एक छोटा सा पिंड है जो आकार में पृथ्वी की 1/4 है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा लगभग 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 15 सेकंड में करता है तथा इतने ही समय में अपने अक्ष पर घूर्णन करता है। यही कारण है कि पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। फैक्ट नंबर 3। ओले क्यों गिरते हैं? देखिए, तालाबों और समुद्र का पानी भाप बनकर आसमान में वर्षा का बादल बनाता है और यही बादल पानी बरसाते हैं। लेकिन जब आसमान में तापमान 0 से कई डिग्री कम हो जाता है तो वहाँ हवा में मौजूद नमी संघनित यानी पानी की छोटी छोटी बूंदों के रूप में जम जाती हैं। इन जमी हुई बूंदों पर और पानी जमता जाता है। धीरे धीरे ये बर्फ़ के गोलों का रूप धारण कर लेती हैं। जब ये गोले ज़्यादा वजन के हो जाते हैं तो नीचे गिरने लगते हैं। गिरते समय रास्ते की गर्म हवा से टकराकर बूंदों में बदल जाते हैं। लेकिन अधिक मोटे गोले जो पूरी तरह नहीं पिघल पाते वे बर्फ़ के गोलों के रूप में ही धरती पर गिरते हैं। इन्हें ही हम ओले कहते हैं। फैक्ट नंबर 2। रोटियां सेकने पर क्यों फूल जाती हैं? देखिए, रोटी बनाने के लिए प्रारंभ में जब पानी की सहायता से आटा गूंदा जाता है तब गेहूं में विद्यमान प्रोटीन एक लचीली परत बना लेती हैं जिससे लासा या ग्लूटेन कहते हैं। लासा की विशेषता यह है कि वह अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेती हैं। इसी कारण आटा गूंदने के बाद फूला रहता है। रोटी को सेकने पर लासा में बंद कार्बन डाइऑक्साइड फैलती हैं और चपाती के ऊपरी भाग को फुला देती हैं। जो भाग तवे के साथ चिपका होता है उसकी पपड़ी सी बन जाती हैं। इसी प्रकार दूसरी तरफ से सेकने पर रोटी के दूसरी तरफ भी पपड़ी बन जाती हैं। इन दोनों पपड़ियों के बीच बंद कार्बन डाइऑक्साइड गैस और भाप रोटी की दोनों अलग अलग परतें बना देती हैं। फैक्ट नंबर 1 जानने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन को भी ऑन कर दें जिससे हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। फैक्ट नंबर 1। छिपकलियाँ दीवारों पर कैसे चिपक जाती हैं? देखिए,
छिपकली के पैर छोटे छोटे और शरीर बेलनाकार होता है। इनके पैरों की बनावट कुछ ऐसी होती है कि जब छिपकली दीवार के ऊपर चलती हैं तो उनके पैरों और दीवार के बीच निर्वात अर्थात शून्य पैदा हो जाता है, जिस कारण उनके पैर दीवार पर चिपक जाते हैं। बाहरी हवा का दबाव भी उसे दीवार पर चलने में सहायक होता है। ये थे दुनिया के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। हमारे वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।